हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे कहा गया है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1:2 3 4। What is the measure of the four angles separately? यहाँ पे क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का रेशियो गिवन है और ये फाइंड आउट करना है कि मीजर ऑफ द 4 एंगल्स का सेपरेटली अलग अलग फाइंड आउट करना है मीजर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1:2 3 4। मीजर ऑफ द 4 एंगल्स का मीजर भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको क्वेश्चन, ठीक है, रेशियो में गिवन है, जैसे एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो में गिवन है ना, क्वाड्रिलेटर के जो एंगल्स हैं वो हमको रेशियो में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज ये करेंगे कि लेट द मीजर ऑफ द angles of a quadrilateral R। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, लेट द मीजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के R। हम मीजर कर लेंगे जो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटर के R जो रेशियो में गिवन है उनके साथ हम किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके एंगल को लिख लेंगे। ठीक है, तभी हमने लिखा है लेट द मीजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर। सपोज हम इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर ले रहे तो हमको एंगल्स वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 × x क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा वो एंगल। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। सपोज वो एंगल्स क्या हो गए, x 2x 3x एंड 4x। ठीक है, हमने दिखा दिया सिंपल कि अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स है तो क्या एक्स ही हो जाएगा। तो हमको रेशियो में गिवन थे यहाँ पे, लेकिन हमने उनको एंगल्स में करने के लिए क्या किया कि हर एक जो रेशियो था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया सेम वेरिएबल से, तो हमको ये क्वाड्रिलेटर के एंगल्स फाइंड आउट हो गए, मीजर कर लिए हमने। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में भी हम आप लोग बताएंगे। पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं कई बार एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। हम यहाँ पे दोबारा लिख दे रहे हैं। क्या होता है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये याद रखनी पड़ेगी क्योंकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी जरूर लिखनी पड़ेगी। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। अब एंगल्स तो हमको पता चल गए, x 2x 3x + 4x। ठीक है, तो ये इक्वल टू ऐड करने पे इक्वल टू किसके हो जाएंगे, 360 डिग्री के। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x + x 3x 3x + 3x 6x 6x + 4x 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 10 जो है यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 10 ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो जो x की जो वैल्यू निकल गया है वो निकल के आई है कितनी, 36 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल्स फाइंड आउट करने सेपरेटली। तो उसके लिए क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के। क्वाड्रिलेटर के आर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ही है ना, हाँ एक्स
तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हमारा आया निकल कर 36 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद क्या था, 2x, 2x क्या हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 डिग्री का, ये हो जाएगा 72 डिग्री। इसी प्रकार से अब तीसरा है थर्ड एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई 36 डिग्री, ये हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे फोर्थ वाला, तो 4 मल्टीप्लाई 36 डिग्री, ये हो जाएगा 1144 डिग्री। तो इस प्रकार से जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हमको फाइंड आउट हो गए सेपरेटली। अब हम लोग आंसर लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। आर, ठीक है, सबसे पहला वाला आया था 36 डिग्री, फिर 72 डिग्री, फिर 108 डिग्री, 1/4 वाला आया था 144 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमको रेशियो में गिवन है, क्वेश्चन क्वाड्रिलेटर के एंगल रेशियो में गिवन है, तो हम उसको मीजर कर लेते हैं एंगल्स में, और जो रेशियो होता है उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल्स का। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे, जिससे हमको एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के फाइंड आउट हो जाएंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें है द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर इन द रेशियो 3:5:7:9। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। सेम वैसे ही जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लिया है हमने द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर इन द रेशियो। एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर के फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमने कहा था अगर रेशियो में गिवन है तो हम एंगल्स को मीजर कर लेते हैं, किसमें, वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके रेशियो में एंगल्स को मीजर कर लेते हैं क्वाड्रिलेटर के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे लेट द मीजर ऑफ द 4 एंगल्स, सेम यही लिख देंगे, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, हर एक रेशियो में एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते, तो हम यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3x, 5x, 7x एंड क्या हो जाएगा 9x। अब हमको ये क्या फाइंड आउट हो गए, एंगल्स। अभी तक हमारे रेशियो में थे, अब क्या फाइंड आउट हो गए, जैसे हमने इसमें वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे बन गए एंगल्स। अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर जहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगी तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इस बात को आप लोग ध्यान कर लीजिएगा कि प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी। तो अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो एंगल्स हैं इनका सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x + 5x + 7x + 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको ऐड कर लें, ये हो जाएगा 8x, 3x + 5x 8x हो जाएगा, 8x + 7x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x हमने लिख लिया, फिर 9x लिख लिया, यहाँ पे 360 डिग्री ऐड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा,
तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 24। अब देखो कौन सी टेबल से डिनोमीटर न्यूमरेटर कैंसिल हो रहे हैं, 6 से हो रहे हैं। तो 6 जा 36, एक जीरो आ जाएगा, और 6 4 जा, ठीक है। 4 से अब कैंसिल, यहाँ पे अभी लिख दे रहे हैं। अब 4 से करेंगे, 4 बन जा 4, और यहाँ पे 4 बन जा 4, 2 बचेगा 5, 15 डिग्री। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 15 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको एंगल फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रिलेटर के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। आर क्या करेंगे, जो ये हमको एंगल्स थे ना 3x 5x 7x 9x, इसमें 1/1 x का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमको क्वाड्रिलेटर के एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। 3 × x 15 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार से ये क्या है 3x, अब है यहाँ पे 5x, 5x इज इक्वल टू 5 × 15 डिग्री, ये हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 15, ये हो जाएगा 105 डिग्री। अब क्या बचा 9x, ये हो जाएगा 9 × 15 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अगर इन चारों को ऐड करें तो इनका सम 360 के इक्वल ही होगा। अगर इन चारों को ऐड करें तो इनका सम जो आएगा वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा, जो कि हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आगे क्वाड्रिलेटर के एंगल। अब हम आंसर लिख लेंगे। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर कौन कौन से 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री एंड 135 डिग्री। ये हो जाएंगे आंसर। डिग्री जरूर लगाएंगे एंगल में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें फिगर दिया गया है और कहा गया इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर दिया गया इसके बारे में बात की गई है। E इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB सच दैट EC परपेंडिकुलर, ये जो साइन है वो परपेंडिकुलर का साइन है, EC परपेंडिकुलर OB एंड ED परपेंडिकुलर OA इफ एंगल AOB इक्वल टू 36 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ CED। यहाँ पे फिगर दिया गया है AOB, यहाँ पे कहा गया ईच पॉइंट जो है वो इंटीरियर है। ई इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ AOB। AOB जो ई पॉइंट है ये बाहर वाले की एक्सटीरियर की बात नहीं की, इंटीरियर की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया, इसीलिए इसमें लिख दिया गया ई इज ए पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ AOB, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में जो हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं वो किसकी लगाते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। तो ई को यहाँ पे इंटीरियर बताया गया है। दूसरा यहाँ पे है सच दैट EC परपेंडिकुलर OB। EC क्या है, ये EC परपेंडिकुलर किस पे, OB पे है। जब कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है तो मीन्स इसका ये होता है कि ये जो एंगल बनता है बोथ साइड 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से ED परपेंडिकुलर OA पे है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। एक एंगल गिवन है और ई वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, ये 36 डिग्री का हो जाएगा। हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल ई को फाइंड आउट कर लेंगे। यही यहाँ पे पूछा गया एंगल CED, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने फिगर को बना लिया है, ठीक है, जिससे समझने में प्रॉब्लम ना हो। जो लिखा था वो लिख दिया, ई इज द पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ AOB। फिर दूसरा कहा गया है कि जो EC जो है परपेंडिकुलर है किस पे, OB पे, OB पे परपेंडिकुलर। जब कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन में परपेंडिकुलर होती है तो जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये जो एंगल 90 डिग्री बनेगा तो इधर साइड भी एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है।
ये जो हम लाइन खींचते परपेंडिकुलर, ये डिवाइड कर देती 180 डिग्री को अलग अलग 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, मीन्स दैट ये एंगल हो गया 90 डिग्री। इसी प्रकार से कहा गया है कि ई डी परपेंडिकुलर ओ ए पे, तो ये एंगल भी 90 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे EC इज परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि गिवन है ना, क्या गिवन है, EC इज परपेंडिकुलर किस पे, OB पे। EC परपेंडिकुलर OB पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल C मिल गया हमको, क्या मिल गया 90 डिग्री। इसी प्रकार से ED परपेंडिकुलर है किस पे, OA पे। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल D भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हमको दो एंगल मिल गए 90 डिग्री। थर्ड एंगल गिवन है, तो फोर्थ एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और एंगल AOB इजुअल टू क्या हो जाएगा, ये 36 डिग्री। ये क्या है, गिवन है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे एंगल AOB कर दिया, इसको हम डायरेक्ट एंगल OB लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल O, एंगल C, एंगल E और एंगल D भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी हम नहीं लिखे, हमने यहाँ बता दिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगी, वो आप लोग प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल, अब पूरा नाम लेके लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पूरा नाम लेके लिखा गया है। तो AOB प्लस एंगल, अब इसको OCE नहीं, हाँ OCE प्लस एंगल EDO प्लस एंगल CED इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। AOB की वैल्यू गिवन है 36 डिग्री, OC की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री इससे। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, 360 डिग्री हो जाएगा। ये ऐड कर लेंगे 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 216 डिग्री, 216 डिग्री प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 360 डिग्री। फाइंड आउट करना है एंगल CED इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 216 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा 5 में से बन गया 4, 144 डिग्री, क्या आ जाएगा 144 डिग्री। तो इसके मतलब एक एंगल जो निकल के आएगा CED इज इक्वल टू 144 डिग्री, ये आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, तो अब हम आंसर लिख देंगे। measure of angle CED इज इक्वल टू 144 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहा गया है द सम ऑफ, यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का इज 150 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। यहाँ पे कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, तो सम दे दिया गया 2 एंगल्स का।
सपोज दैट फर्स्ट एंड सेकंड का सम दे दिया गया 150 डिग्री, एंड थर्ड एंड फोर्थ का क्या दे दिया गया, रेशियो दे दिया गया 2:3 में। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, जो ये रेशियो दिया गया है यही हमको एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में जो गिवन था हमने यहाँ पे लिख दिया, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 150 डिग्री, अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, मेजर ऑफ ईच एंगल को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम ये मान लें कि जो टू एंगल्स हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ले लें, तो यहाँ पे अगर हम ये लिख दें, लेट टू एंगल्स मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेट द सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ होगा, लेट द सम ऑफ टू एंगल फर्स्ट एंड सेकंड का इज इक्वल टू क्या है, 150 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे भी बताया था। ठीक है, अब इसके बाद अदर टू एंगल्स कौन से रह गए होंगे, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड इसको ले लिया, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये कर लें, लेट द थर्ड एंड फोर्थ एंगल्स of the quadrilateral इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2x एंड 3x। अब देखो रेशियो में गिवन था, हमने इसको किस में बनाया, एंगल्स में, तो यहाँ पे वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो गया। हमने बताया था पहले भी कि अगर रेशियो में गिवन है, एंगल से बनाना है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे एंगल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एंगल बन जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ लिखा लेट द थर्ड एंड फोर्थ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर के आर 2x एंड 3x। अब हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, हम दोबारा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, the sum of interior angle of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये लिखनी पड़ेगी जब ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ यही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड का सम क्या था, 150 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, ठीक है, प्लस थर्ड एंगल भी लिख सकते हैं, प्लस फोर्थ एंगल, इक्वल टू 360 डिग्री। यही तो होता है कि चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अब फर्स्ट एंड सेकंड का तो इन्होंने हमको दे रखा है क्या, सम, तो वो कितना दे रखा है, 150 डिग्री। तो फर्स्ट एंड सेकंड की जगह पे हम लिख दिया 150 डिग्री, ये समझाने के लिए हमने लिखा है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा 150 डिग्री। थर्ड क्या था, 2x, और फोर्थ क्या था, 3x इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस 5x इक्वल टू 360 डिग्री। 5x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 15, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब फाइंड आउट किसकी करनी है, x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा, डिग्री में रहेगा, 210 डिग्री डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 जा, 10 आ जाएगा, 5 2 जा, तो x इक्वल टू आ गया 42 डिग्री। क्या आ गया, 42 डिग्री। अब
यहाँ पूछा गया कि क्वाड्रिलेटर के अदर टू एंगल्स जो कि हमको रेशियो में गिवन है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थर्ड एंड फोर्थ एंगल है ना वो, तो अब हम लिखेंगे थर्ड एंड फोर्थ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर क्या हो जाएंगे, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 42 डिग्री, ये हो जाएगा 84 डिग्री। इसी प्रकार से फोर्थ वाला कितना है, फोर्थ वाला है 3x, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 42 डिग्री, ये 8 हो जाए 6 हो जाएगा, सॉरी 4 2 जा 6, 126 डिग्री। ठीक है, ये आ गए एंगल्स, क्या आ गए, ये एंगल्स आ गए इसके। तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड एंड फोर्थ हमने अपने सपोज किए थे कि थर्ड एंड फोर्थ एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे द मेजर, जो आंसर पूछा जाए वही लिखना पड़ेगा। तो आंसर पूछा गया कि मेजर करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे द मेजर ऑफ टू एंगल्स द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ एंगल किसके, क्वाड्रिलेटर के, आर क्या है 42 डिग्री एंड 126 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। हमने यहाँ पे जो हमको सम दिया गया था वो हमने फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया, जो हमको रेशियो में दिए गए थे वो हमने थर्ड एंड फोर्थ मान ली, इसके बाद वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, फर्स्ट एंड सेकंड को ना मानते हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमको कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे उसको बता देंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।